वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन आवर चैनल पूजा मैथ्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था, आज हम उसमें टॉपिक देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी इससे पहले हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थे वो मैंने आपको रिकॉल करा दिए थे, जो हमने 10th क्लास में ऑलरेडी कर लिए हैं। उसके अलावा डेफिनेशन ऑफ एंगल और क्वाड्रेंट, ये सब मैंने आपको जो है प्रीवियस वीडियो में कल बताया था। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो हमारे पास आता है वो आता है, देखिए टेबल। देखिए सबसे पहले देखो, मैंने कल आपको जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो उसमें हमने 0 डिग्री को 0 ही रेडियन लिखते हैं, उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई एंगल थीटा में है, वो 30 डिग्री का एंगल है, तो रेडियन में हम उसको π/6 लिखते हैं, और 45 को π/4, 60 को π/3 एंड सिमिलरली सो ऑन। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने क्लास 10th में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ को हमने किया है, और हमने समझा भी है कि हमने 0 से 90 तक की वैल्यू को हमने लर्न करना है, और हम इसको ऐसे कर सकते हैं। एंड सेकंड वन क्या होता है कि जो हम एक शॉर्ट ट्रिक बताई गई थी उस टाइम पे हमें ये बताया गया था, 0/4 कर लेते हैं, हम 1/2 कर लेते हैं। सिमिलरली हम 1 सेकंड, ये इसमें थोड़ा लाइट दिखेगा आपको, यहाँ से देखो 0/4 कर देते हैं, उसके बाद 1/4 कर देते हैं, देन 2/4 कर देते हैं, फिर 3/4 कर देते हैं, और फिर 4/4 कर देते हैं। तो ये यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हमने इसको इस तरीके से याद किया था। अब यहाँ से तो देखो 4 को 0 अंदर रख के 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा, रूट का 0 रूट ही बनेगा। नेक्स्ट वन इज़ 1 का रूट 1 ही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1, और 4 का क्या होता है 2, तो हम इसको 1/2 लिख देते थे। ऊपर जो ये रूट है, अब रूट 2 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, और 4 का रूट हमारे पास कितना होता है 2। तो यहाँ पर ये हाफ़ है, ये फुल है, तो जब कैंसिल करते हैं ऊपर से हाफ़ कैंसिल, नीचे हाफ़ रह जाता है। यानी कि मैं यहाँ पर इसको फिर से लिख देती हूँ, ये यहाँ तक 3 हमने सॉल्व की है, ये आया है। नेक्स्ट है 3/4। अब रूट 3 को हम रूट 3 ही लिख देते हैं, रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इनकी स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2 होता है। अंडर रूट 3 को हम रूट 3 ही लिखते हैं। अब ये है, ये 4 के साथ 4 कैंसिल, 1, यानी कि अंडर रूट 1, ये हमारा 1 आता है। तो इस तरीके से हमने जो है इस वैल्यू को याद किया था। देन कोस x क्या होता था, यानी कि कोस थीटा क्या होता था, उसका उल्टा हो जाता था। जैसे यहाँ पर 1√3/2, 1/√2 ऐसे मतलब हो जाता था। तो अब हमने इसको आगे पढ़ना है। हमने क्लास 10th में 90 तक की एंगल के लिए पढ़ा है। मान लो हमारे पास देखो कोई भी सर्कल है, ठीक है, हमारे पास कोई सर्कल है इस टाइप से, तो हमने उसके अंदर सिर्फ 90 डिग्री के एंगल को ही पढ़ा था, यानी कि हमने 90 डिग्री तक की वैल्यूज़ के लिए इसको पढ़ा था। अगर मैं देखो इसको ऐसे सीधी लाइन ऐसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, और आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ होता है। और मैंने आपको ये बताया था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ध्यान से देख लेना स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं मान लेती हूँ x को एंगल, यानी कि एंगल थीटा के लिए हम x यूज़ कर लेते हैं एंगल के लिए। जो x था वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी कि 90 डिग्री से जितने भी कम के एंगल होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे हमारे। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या रहेगा, जो एंगल है वो हमारा 90 से 180 के बीच में रहेगा। इस क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी एंगल बनेंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, जो 90 से 180 के बीच में होंगे। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास आ जाते हैं 180 से लेकर के 270, और फोर्थ में आ जाते हैं हमारे पास 270 से लेकर के 360 डिग्री के बीच का एंगल। तो इससे आप ध्यान में ये चीज़ रख सकते हैं, अगर मैं आपको पूछूं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का, यानी कि कोस 270 डिग्री का या साइन 185 डिग्री पूछ सकती हूँ, तो उस केस में पहले आप इसको छोड़ दो, क्योंकि जितना कंसेप्ट कराया उसके हिसाब से आपको ये चीज़ बता देती हूँ। 270 बोला है मैंने,
तो आपको 270 किसके बीच में मिलेगा, ये यानी कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ पर वो एंगल इंक्लूड नहीं होगा, वो नेक्स्ट में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने 270 से यहाँ पे छोड़ा तो वो आगे आ गया, तो यहाँ से ये किस पे आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतना हमें क्लियर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर 185 है, 185 तो 180 और 270 के बीच में है, तो हमें ये पता चल गया कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब हमने ये देखना है कि इन क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज़ कौन सी पॉजिटिव होती है और किस क्वाड्रेंट में किस फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। उससे पहले हमारे पास जो है, ये देखिए आप, ये टेबल, इसके अंदर हमें 0 से 90 की जो वैल्यूज़ है वो हमें पता है। अब मैं आपको कुछ रिमार्क्स देती हूँ जो आपको याद रखने हैं। रिमार्क्स हैं, साइन थीटा या साइन फंक्शन जो भी होगा हमेशा जो है वो एक इंटीजर, यानी कि जो साइन फंक्शन है वो पॉजिटिव रहेगा। जैसे मैं कह सकती हूँ कि साइन की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। किस पे, जब साइन किसके मल्टीपल में होगा, साइन एक्स इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। एंड सिमिलरली कोस पे जो है वैल्यू हमें 0 कब मिलेगी, कोस एक्स विल बी इक्वल्स टू 0। ये हमें कब मिलेगी, जब ये 2 पाई के कॉन्टेक्स्ट में होगा। मैं इसको और क्लियर करके अभी बताती हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, साइन एक्स की वैल्यूज़ हमेशा 0 होगी जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, या हम ये कह सकते हैं कि एक्स की जगह जब रेडियन क्या होगा या फिर हम थीटा क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो हमने लिखा है जब एक्स 0, साइन 0 पे वैल्यू 0 देगा, प्लस का पाई हो या अंदर हम नेगेटिव साइन के साथ पाई लिखे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देती हूँ साइन पाई की वैल्यू वो भी 0 होगी, और साइन माइनस ऑफ पाई वो भी क्या होगा, 0। यानी कि चाहे यहाँ पर हम साइन 180 की वैल्यू कर दें तब भी 0 होगा, और अगर माइनस 180 आता है तब भी 0। कहने का मतलब है साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी व्हेन एक्स इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी साइन की हर एक वैल्यू 0 होती है जब वो किसी पाई के मल्टीपल में लिखा गया हो। अब हम इस टेबल पे आते हैं फिर से, जो मैंने अभी लिखा था। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने साइन लिखा हुआ है और यहाँ पर हमें पाई 180 की वैल्यू चाहिए, तो ये पाई का मल्टीपल है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे कि ये क्या वैल्यू देगा हमें, 0। सिमिलरली देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 3 पाई बाई 2 है, तो ये पाई का मल्टीपल ना होकर के पाई बाई 2 का मल्टीपल है, तो अभी के लिए इसको छोड़ रही हूँ। और नेक्स्ट पे जो 2 पाई है ये भी पाई का मल्टीपल है, यहाँ पर भी साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो आई होप आपको इस तरीके से समझने में बहुत ईजी रहेगा आपके लिए कि साइन एक्स की वैल्यू हमें तब 0 मिलती रहेगी जब जो यहाँ पर जो एक्स है, अभी के लिए मैंने एक्स लिखा है, यहाँ पर मैं अगर थीटा बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, जो एक्स है वो इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि वो पाई के मल्टीपल में हो, यानी कि यहाँ पर पाई हो, साइन पाई हो, 2 पाई हो, साइन 3 पाई हो, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, तो उस सारे केसेस में जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 वैल्यू देगा। एंड नेक्स्ट वन है कोस एक्स। कोस एक्स 0 कब होगा, जब एक्स इक्वल होगा पाई बाई 2 के, यानी कि प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 2 प्लस माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पर पाई बाई 2 है, अगर मैं नेक्स्ट पाई के बाद यानी 1 के बाद मैं 2 पाई बाई 2 करूँगी तो 2 से 2 कैंसिल, पाई रहेगा, लेकिन हमें पाई पे वैल्यू 0 नहीं होगी, यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट वन है 3 पाई बाई 2, फिर 4 पाई बाई 2 पे भी वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि वो भी हमारा 2 पाई होगा। कहने का मतलब है कि उन एक्स पे कोस एक्स की वैल्यू 0 होगी जब वो ओड मल्टीपल हो पाई बाय 2 का। जैसे यहाँ पर पाई बाय 2 का मल्टीपल 1 है, ओड नंबर है, पाई बाई 2 का मल्टीपल 3 है, ये भी एक ओड नंबर है। इसी तरह से प्लस माइनस 4 पाई बाई 2 नहीं आएगा क्योंकि 4 इवन नंबर है। उसके बाद आ जाएगा 5 पाई बाई 2। तो कोस की वैल्यू 0 तब होगी जब x किसी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के इक्वल होता है, मतलब x की जगह पे कोई ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। तो उस हिसाब से हमारे पास देखो यहाँ पर कोस है और यहाँ पर पाई बाई 2 के मल्टीपल में क्या है, 3 पाई बाई 2 ओड, तो यहाँ पर हमारे पास कोस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो आई होप आपको इन तीनों वैल्यूज़ को लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को तो हमें पता चल गया कि ये 0 0 वैल्यूज़ हैं। 3π/2 की वैल्यू साइन एक्स के ऊपर हमेशा क्या वैल्यू देगी, sin π/2। sin π/2 हमारे पास 1 वैल्यू दे रहा है, ध्यान से देखना। sin π/2 हमारे पास 1 वैल्यू देता है। sin 3π/2, 3π/2 यानी कि 270। अब इसकी वैल्यूज़ के लिए भी मैं आपको कुछ बताऊँगी, देखिए ध्यान से। क्वाड्रेंट पे आ जाइए। मान लो मैंने एक क्वाड्रेंट लिया, सर्कल लिया, ठीक है। इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट बना रही हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सभी फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव फंक्शन होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स के जितने भी फंक्शन, जितनी भी वैल्यूज साइन की होंगी वो पॉजिटिव होती हैं। एंड साइन का उल्टा क्या होता है, साइन एक्स विल बी इक्वल टू 1 कोसिकेंट एक्स। तो यहाँ पर साइन के साथ साथ कोसिकेंट एक्स भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये कैसे होगा, कैसे आपको लर्न करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, उसका शॉर्ट ट्रिक। पहले आप एक बार देख लीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है tan x, और tan x को हम अपोजिट या रेसिप्रोकल वे में लिख देते हैं तो cot x आ जाता है। तो यहाँ पर आएगा cot x, tan एंड cot आपका यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। लास्ट वन है यहाँ पर आपके पास वो है cos x, इसमें पॉजिटिव होता है। और cos x को आप लिख सकते हो 1/secant x। तो यहाँ पर cos और secant x आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको फिर से एक और बार देखिए। हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, सर्कल है, उसको हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है। ये मैं लिख देती हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा है थर्ड, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपको कैसे लर्न रहेगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है, कौन सा फंक्शन है नेगेटिव है, तो उसके लिए मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक दे रही हूँ वो होता है, जैसे हमने परपेंडिकुलर इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में किया था। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमने कौन सा फॉर्मूला किया था, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। फिर हमने क्या था, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, और इस तरह से इसको डिवाइड करके हमने वैल्यूज़ ली थी। यानी कि ये वैल्यू हो गई थी साइन की, कोस की, इस तरह से p/h, फिर इसका उल्टा h/p कोसिकेंट का, इस तरह से की थी। तो इसके अंदर हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक है या शॉर्ट फ्रेज़ है इसको लर्न करने की, वो हमारे पास क्या आएगी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ध्यान से स्टूडेंट्स, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड का हमने कैपिटल ए पे मैं ब्लैक कर देती हूँ। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, साइन कोसिकेंट कोट tan, 6 के 6 फंक्शन जो भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो हैं वो हमारे ऑल पॉजिटिव। ए से मतलब ओ। नेक्स्ट वन है एस, शुगर का एस। एस मीन्स साइन, और साइन का उल्टा हमें पता है क्या होता है, कोसिकेंट। तो यहाँ पर साइन और कोसिकेंट जो है वो आएगा पॉजिटिव। थर्ड वन मैंने लिखा है टू, TO2। तो टी से क्या है, tan, तो tan का उल्टा कोट, tan और कोट पॉजिटिव। एंड फोर्थ का फर्स्ट कैपिटल अक्षर क्या है, C से मतलब कोस। तो कोस और यहाँ पर कोस का उल्टा क्या आता है, सीकेंट। तो कोस और सीकेंट पॉजिटिव। तो आई होप आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक है वो इजीली याद रहेगी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, तो उससे आपको ये पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड का एस है तो साइन पॉजिटिव, नेक्स्ट में टी है तो tan पॉजिटिव। अब यहाँ पर आ जाइए आप, सी से आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकती है, सी से कोस भी होता है, कोट भी होता है, कोसिकेंट भी होता है। अब आपको देखना कि फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बच क्या गया आपके पास, कोस बचता है। देखो कोट जो है वो tan का उल्टा कोट है, वो ऑलरेडी थर्ड वाले में आ चुका है। फिर कोसिकेंट होता है वो भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें हमने सी से जो है वो कोस लिया है और कोस का उल्टा सीकेंट लिया है। तो ये पॉजिटिव होंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है। अब आप ये चीज़ देखिए
ये जो ग्राफ, ये जो मैंने आपको बना के दिया है टेबल, यहाँ पर अभी हमें sin 3π/2 की वैल्यू चाहिए। इट मीन्स हमें 270 की वैल्यू चाहिए। और आपका जो 270 है वो कहाँ पर लाई करेगा, इस थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, क्योंकि इसके अंदर आपका कौन कौन से हैं, 180 से लेकर के 270 के बीच का क्वाड्रेंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। यानी कि जो 3π/2 है, ध्यान से देखना, sin 3π/2 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव है, क्योंकि tan और cot है, थर्ड में पॉजिटिव। बाकी के जो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। यानी कि आपको इतना तो पता चल गया कि sin 3π/2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। आगे हम वैल्यू निकालनी है हमने 3π/2 की। अब π/2 की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो 1 है, 1 को 3 से भी अगर हम करते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई वाली फॉर्म में ना लिख के हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इतना हो गया कि माइनस है और इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर 1 है तो वो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है कि यहाँ पर हमने नेगेटिव क्यों लगाया है। अब जैसे कोस है, कोस 180 है। अब 180 पे देखो, 180 हमारा कहाँ पर जाएगा, इसी वाले थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा 180 भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो 90 से 180 है और 180 इंक्लूड इसके अंदर होएगा। तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि जो 180 है थर्ड क्वाड्रेंट है, उसमें कोस क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर वैल्यू कैसी होएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन कोस पाई, अब मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो कोस है वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई के π/2 पे क्या होगा, 0 होगा। तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 कर दिया तो वो ये आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और वो भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, और ये वाला है 2π। अब 2π हमारा इस वाले में चला गया, इस वाले में जब जाएगा तो यहाँ पर कोस क्या है, पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर ये +1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये माइनस जो है किन केस में लगा है वो आपको मैं इजीली क्लियर कर पाई हूँ। हर एक चीज़ के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है जो आपको लर्न रखना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप 10 की निकालोगे, यहाँ पर 0 आएगा, नॉन डिफाइन आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। आई होप आपको ये जो टेबल है वो लर्न हुआ होगा। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, यानी कि जो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसिकेंट। तो ये सारी जो तीनों वैल्यूज़ हैं वो उल्टी हो जाएंगी, लास्ट वाली भी। ठीक है, पूरा ही टेबल। इसी तरह से कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सीकेंट, और tan का क्या जाएगा, कोटेक्स। तो इन 3 वैल्यू से हम कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं इस रेडियन और डिग्री की फॉर्म में। क्लियर ना स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पर देखिए, जो साइन की वैल्यू है वो 0 से 1 तक आई है, यहाँ पर वो पॉजिटिव है, 0 से 1 तक वो गई है। 1 के बाद फिर से वो उसने डिक्रीज़ होना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए आपकी बुक में एक टेबल दिया है जो आपको ध्यान से देखना है। देखिए, साइन x इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, 0 से 90 डिग्री का जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और इसमें वो इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ होके वो 0 से 1 तक गई। तो हमने लिख दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो इंक्रीज़ हो रही है 0 to 1। फिर नेक्स्ट जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से आते हैं, 90 से 180 के, यानी कि π/2 से पाई में। तो π/2 से पाई में वो 1 से 0 पे गया है, तो यानी 1 से 0 गया है तो डिक्रीज़ हो गया है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पाई से 3π/2, वहाँ पर वो 0 से -1 गया है, यानी कि -1 गया है तो फिर से डिक्रीज़ हो गया है थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है तो 3π/2 से 2π पे, तो वो -1 से 0 पे गया है। ये -1 है, छोटा है, यानी कि इंक्रीज़ हो गया है वो फ्रॉम -1 to 0। तो इस तरह से आपको ये सभी फंक्शन की जो है वो एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, वो आपको देखना है, वो आपके बुक में है, और वो मैंने ये जो टेबल आपको समझाया है उसी के अकॉर्डिंग इसमें वो सारा कुछ है वो लिखा हुआ है। ठीक है, ये वेरिएशन इन वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, जिस तरह से मैंने आपको क्वाड्रेंट के फॉर्म में इसको एक एक करके समझाया है, वैसे ही आपको रिलेशन करके इसको एज इट इज़ लिखना भी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो आपका इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट था वो इतना ही था। ठीक है स्टूडेंट्स,
सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको ये टेबल में या किसी भी फंक्शन की वैल्यू में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का जो भी कंसेप्ट है वो समझेंगे। और तब तक अगर आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।